तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से उन्नाव जिले में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं इन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि ज्ञान बहुत प्रकार का है और पूरा जीवन बीत गया ज्ञान लेते लेते। कोई हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म के मुताबिक ज्ञान लेके बैठा है, कोई मुस्लिम है तो वो मुसलमान धर्म के हिसाब से ज्ञान लेके बैठा है, कोई सिख कोई ईसाई है तो अपने अपने धर्म अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से ज्ञान लेके बैठा है। इसीलिए ये सारा संसार अलग अलग ज्ञान लेके बैठा है। इसीलिए ये वैर विरोध होता है, क्योंकि सबके पास अलग अलग ज्ञान है, और जब दो ज्ञान टकराते हैं तो आपस में रंजिश, आपस में बैर पैदा हो जाता है। क्योंकि कोई भी अपने वाले ज्ञान को छोटा मानने को तैयार नहीं है। सब यही सोचते हैं कि ये जो हमारे पास ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। यही दुविधा है कि हमेशा धर्म के नाम पे झगड़े होते आए हैं, धर्म के नाम पर वैर विरोध होते आए हैं, धर्म के नाम पे दंगे होते आए हैं। क्योंकि कोई भी एक दूसरे को अपने बराबर नहीं समझ रहा है, सब अपने आप को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मूल ज्ञान है ये एक ऐसा ज्ञान है जो पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। इस ज्ञान को अगर आपने समझ लिया तो ना तो कोई बड़ा और ना कोई छोटा, ना कोई ऊंची जात ना कोई छोटी जात, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख ना कोई ईसाई, हम सब एक हो जाते हैं। लेकिन एक कैसे होंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। जब हमारे जीवन में तत्व ज्ञान आ जाएगा तब हम सब एक हो जाएंगे। तत्व ज्ञान का मतलब समझ लो। तत्व ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी धर्म के अनुसार कोई नाम जपने लग जाना है, या कोई मंत्र जपने लग जाना है, या कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ, या कोई नमाज पढ़ने लग जाना है, या कोई अरदासें करने लग जाना है, चर्च में जाके प्रेयर करने लग जाना है। ये तत्व ज्ञान नहीं है। ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये 52 अक्षरी ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान है, ये पूजा पाठ का ज्ञान है, हवन यज्ञ का ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान किसे कहते हैं? जब हम उस तत्व को जान लेते हैं जो सब में विराजमान है, जो सब घटों में विराजमान है, उस अविनाशी तत्व को जानने के बाद हम तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। और वो तत्व क्या है? वो सब में विराजमान है। उसे संतों की भाषा में, ज्ञानी पुरुषों की भाषा में, तत्व ज्ञानियों की भाषा में क्या कहते हैं? आत्मा। जो आत्मा है वही परम तत्व है। उसी आत्मा को प्राप्त करना, उसी आत्मा को जानना, उस आत्मा का बोध करना, उस आत्मा को अनुभव करना, ये हर इंसान के जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन अपने लक्ष्य को भूलकर ये हिंदू बना बैठा है, मुसलमान बना बैठा है, सिख बना बैठा है, ईसाई बना बैठा है, बौद्धिस्ट बना बैठा है, जैनी बना बैठा है, भगवान को मानने वाला बना बैठा है, जिसको हम कहते हैं बड़ा भगत है भगवान का, जिसे आस्तिक कह देते हैं। और यही भगवान को ना मानने वाला नास्तिक भी बना बैठा है। सोचो, इंसान एक ही है लेकिन कितनी सारी वैरायटीज, कितने अलग अलग पूजा पाठ, हवन यज्ञ, कितने अलग अलग धर्म। आखिर चक्कर क्या है? चक्कर है अज्ञान का। अज्ञानतावश हम सब अलग अलग होके बैठ गए हैं। लेकिन जब हम ज्ञान में आएंगे, और कौन से ज्ञान में? तत्व ज्ञान में, तब हम सब एक हो जाएंगे।
उसके बाद द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, उसके बाद तेरा मेरा बड़ा छोटा ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, वो सब एक हो जाएगा। जैसे हजारों लाखों घड़े जो रंग बिरंगे हैं, छोटे बड़े साइज के हैं, कोई लंबा कोई छोटा कोई मोटा कोई पतला कोई कैसा, लेकिन उन घड़ों के अंदर जो पानी है वो सब में एक जैसा है। तो जो पानी है वो तत्व ज्ञान है, उसको समझना है। यानी एक ऐसा तत्व जो हम सब में विराजमान है। एक भी ऐसा इंसान, एक भी ऐसा जीव नहीं है संसार में जिसमें आत्मा नहीं है, बस उसी आत्मा को जानना है। तो आज इसी तत्व ज्ञान को और अच्छे से समझाएंगे, ताकि जहां तक ये आवाज जा रही है, हर इंसान के जीवन में, हर इंसान के इस अनमोल जीवन में उसको लक्ष्य क्या मिला है प्राप्ति का, उसे ये समझ में आ जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो बन के बैठ गया है, लेकिन लक्ष्य क्या है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए किसी का जन्म बर्बाद ना हो, इसलिए ये तत्व ज्ञान आज इस गांव में बताया जा रहा है। तो जो भी भगत, जो भी परमात्मा के हंस इस आवाज को सुन रहे हो, एक एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि उलझाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन सुलझाने वाला कोई एक होता है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनपुर धाम की, सभी हंसों की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, सब लोगों के माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर इतने बड़े बड़े संत हमारे इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, उन्होंने हमें ज्ञान क्या समझाया। जब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि जिन संतों के नाम पे हम धर्म बना के बैठे हैं, जिन संतों के नाम पे हम बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े संप्रदाय, बड़े बड़े पंथ बना के बैठे हैं, आखिर वो कह के क्या गए, जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक आप कितना ही किसी के पीछे लग लो, आप कितने ही धर्मों को ज्वाइन कर लो, पंथों को ज्वाइन कर लो, संप्रदायों को ज्वाइन कर लो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, राम जी के पुजारी थे मूर्ति के, राम जी को छोड़ के कबीर पंथ में आ गए, कबीर साहब की मूर्ति पूजने लगे। पूज मूर्ति रहा है, बस शक्लें बदल जाएंगी। राम जी को छोड़ दिया, कबीर जी को पकड़ लिया, कल को कबीर साहब को छोड़ के रविदास जी पंथ में चला गया तो वहां रविदास जी की मूर्ति पूजने लग जाएगा। पूज पत्थर ही रहा है, लेकिन शक्लें बदलती जा रही हैं। ऐसे ही कोई गीता का प्रेमी है, कोई गीता का पाठ करता है, कृष्ण जी का प्रेमी है, आज कृष्ण जी के पंथ में है, कल को किसी और पंथ में चला गया, वो कृष्ण जी की पूजा छुड़वा देंगे और अगले बाबा की पूजा करवा देंगे। यही चलता आ रहा है हमेशा। कारण क्या है, क्योंकि हमने तत्व ज्ञान को नहीं जाना। हमने नहीं जाना कबीर साहब क्या कह गए, हमने नहीं जाना रविदास जी क्या कह गए, हमने नहीं जाना नामदेव जी क्या कह गए, हमने नहीं जाना कृष्ण जी क्या कह गए, हमने नहीं जाना मोहम्मद साहब क्या बोले, हमने नहीं जाना ईसा मसीह क्या बोल के गए, हमने नहीं जाना महात्मा बुद्ध क्या बोले, हमने नहीं जाना महावीर क्या बोल के गए। और हम क्या करने लगे, बस इनको भगवान मान के इनकी पूजा करने लग गए, इनको माथे टेकने लग गए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, अब स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पता उसे, लेकिन टीचर के आगे अगरबत्ती लगा के पैर छू के घर वापस आ जाता है। पूरा साल यही करता रहा, पूरा साल अगरबत्ती जलाई, पैर छुए और थोड़ा सा लड्डू लगा के भोग लगा के मन्नत मांग के घर वापस आ गया, लेकिन समझ ही नहीं पाया कि बताया क्या जा रहा था इस विद्यालय में। बस इसीलिए हम अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि पूजा अलग अलग लोगों की हो रही है। लेकिन जब हम तत्व ज्ञान को जानेंगे, हम जानेंगे कि गीता क्या कहती है, हम जानेंगे नानक साहब क्या कहते हैं, हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं,
हम जानेंगे कबीर साहब क्या कहते हैं, तब हमारा मत एक हो जाएगा। तो गीता क्या कहती है, अच्छे से समझ लो। गीता में दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया गया है, क्योंकि गीता कोई कहानी ज्ञान नहीं है कि कोई सोचे कोई कहानी है गीता में, जैसे रामायण में कहानी है, महाभारत में कहानी है, या किसी और पुराण में कहानियां लिखी हैं। गीता कहानी ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे घर में गीता नहीं रखने दी जाती है, डरा दिया जाता है गीता मत रखो, महाभारत मत रखो। क्यों? तुम्हारे घर में युद्ध हो जाएगा। ये कोई नहीं कहता कि रामायण मत रखो, तुम्हारा पिता तुम्हें बेदखल कर देगा, 14 साल का वनवास हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी घरवाली को कोई उठा के ले जाएगा, रामायण मत रखो, लेकिन महाभारत मत रखो क्योंकि युद्ध हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही बात है, युद्ध होगा, महाभारत नाम ही है युद्ध का। लेकिन युद्ध किसमें होगा? युद्ध ज्ञान और अज्ञान में होगा। जब तुम महाभारत पढ़ोगे, जब तुम गीता पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कृष्ण जी ने तत्व ज्ञान क्या दिया था। और जब तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ये सारा पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब मंदिर मस्जिद तुमसे दूर होने लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तत्व ज्ञान का पता लगने लग गया। अब जब तुम घर में बोलोगे कि भाई तत्व ज्ञान ये कहता है कि पूजा पाठ मत करो, तत्व ज्ञान ये कहता है कि किसी भरम में मत पड़ो, तो सारे घर वाले तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। तो हो गया ना घर में महायुद्ध। इसको कहते हैं महाभारत। और ये एक घर की कहानी नहीं है, लगभग हमारे 99% भक्तों की कहानी यही है। जो भी नाम दीक्षा लेके जाता है, घर में बात बताता है, असली बात सारे पीछे पड़ जाते हैं उसके। ये कहां से ज्ञान ले आया? ज्ञान यही था, गीता में ही था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। तो गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक खुद पढ़ लेना। कौन कौन से दो प्रकार के तत्व? एक असत्य और दूसरा सत्य। अब ये असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो पैदा हो जाए और नष्ट हो जाए, जो जन्मे और मर जाए, जो पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, उसे असत्य तत्व कहते हैं। अब ये है कहां असत्य तत्व? सारी सृष्टि में कहीं भी नजर घुमा के देख लो, A to Z असत्य ही है। क्यों? क्योंकि हर कोई पैदा हो रहा है, हर कोई बदल रहा है, हर कोई मर रहा है, हर कुछ एक सा नहीं रह रहा। आज कोई पत्ता हरा है, कल पीला हो जा रहा है। आज कोई बच्चा है, कल को जवान हो जा रहा है। आज कोई जवान है, कल बूढ़ा हो जा रहा है। आज बूढ़ा है, कल को अंतिम संस्कार हो जा रहा है। यानी हर चीज बदल रही है। यानी इस संसार में दिखने वाली हर चीज असत्य है। तो पूजनीय क्या है? इस संसार में ही तो सब पूजा कर रहे हैं, पत्थर की पूजा कर रहे हैं। आज पत्थर कैसा, हथौड़ा मार के अभी देखो टुकड़े हो जाएंगे, कैसा हो जाएगा? असत्य है। आज नदी इधर बह रही है, कल को सूख रही है, असत्य है। आज हवा इधर से चल रही है, कल को इधर से चल रही है, असत्य है। आज सूरज इधर है, कल को उधर है, दोपहर में देख लो कहां हो जाएगा। आज चांद इधर है, कल देख लेना कहां हो जाएगा। आज बड़ा है, कल को देख लेना छोटा हो जाएगा। हर प्रकार का जितना भी तत्व तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये असत्य है। इसलिए क्या करना है? एक भी वस्तु का ध्यान नहीं करना, पूजा नहीं करना, अपनी आस मत लगाना। किससे? संसार से। क्यों? क्योंकि संसार असत्य है। बड़े बड़े संतों ने बोला, कोई समझ ही नहीं पाया। इतना तक बोल दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इतना ही बोल के चले गए, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। अब ये जगत सपना है, तो जो दिखाई दे रहा है वो किसमें दिख रहा है हमें? जो भी कोई चीज दिख रही है, कहां दिखाई दे रही है? सपने में। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। अब रात में तुम सोते हो, सपना देखते हो, अगर सपने में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई तुम्हारी, तो क्या वो असली में मिल गया? अरे सपना ही है। जैसे ही सपना टूटेगा वो लॉटरी भी खत्म। भले तुम वहां नोट गिन रहे हो, जैसे ही सपना टूटेगा बेड पे तुम अकेले पड़े होगे, एक चवन्नी भी नहीं होगी तुम्हारे पास, भले तुम सपने में करोड़पति हो। इसी प्रकार ये मंदिर कहां दिख रहा है हमें? सपने में। ये मस्जिद कहां दिख रही है? सपने में।
गुरुद्वारा कहां दिख रहा है? सपने में। चर्च कहां दिख रही है? सपने में। ये सारा कुछ कहां दिख रहा है? सपने में। राम जी को सीता कहां मिली? सपने में। सीता जी को राम कहां मिले? सपने में। शंकर जी को उमा कहां मिली? सपने में। उमा को शंकर जी कहां मिले? सपने में। तुम्हें भगवान प्रकट होकर भी दर्शन देते तो कहां देगा? सपने में। तो जैसे सपने में 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ भी सपना ही होता है, झूठ होता है, इसी प्रकार अगर भगवान तुम्हारे सामने भी खड़े हो गए ना आके, तब भी झूठ ही है, क्योंकि सपने में। अब तो असली भगवान कहां है? असली नोट कहां है? कहां है असली नोट? सपने से बाहर। जब रात में सो जाते हो, तुम्हारी तिजोरी में नोट पड़े हैं और एक तुम्हें सपने में नोट मिल रहे हैं, कौन से वाले नोट रह जाएंगे जब सपना टूटेगा? तो तिजोरी वाले। वो सपने से बाहर है, यानी परमात्मा इस सपने से बाहर है। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा, वो जन्मों जन्म इस सपने में बार बार आता जाता रहेगा, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये सत हरि भजन क्या है और इसे हरि क्यों कहते हैं? कारण क्या है? हरि का मतलब होता है, जैसे ये पेड़ हरे भरे हैं, घास हरी भरी है, और एक पेड़ सूखा हुआ है, घास सूखी हुई है, क्या फर्क है दोनों में? एक में जीवन है और एक में जीवन नहीं है। इसी प्रकार अगर तुम हरे भरे हो, अभी बैठे हो ना यहाँ पे, हरे भरे हो, यानी जीवन है तुम्हारे पास, इसका मतलब हरि है तुम्हारे पास। और जैसे ये हरि ने छोड़ दिया इस काया को, तो क्या हो जाएगा? ये काया सूख जाएगी, ये खराब हो जाएगी, इसको उठा के लोग जला देंगे, दफना देंगे। यानी हरि भजन क्या है? वो है हरि जिसके कारण तेरी काया है हरि भरी, यानी आत्म तत्व ही हरि है। हे अर्जुन, ये जगत तो असत है और आत्मा सत्य है। सत्य क्यों? क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। जगत पैदा होता है, नष्ट भी हो जाता है, इसलिए असत्य है। तो क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा अचल है। अचल। जगत चलता है, सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, गाड़ियां चलती है, हम चलते हैं, तुम चलते हैं, भगवान चलते हैं। छोटे छोटे भगवान बड़े हो गए, बड़े बड़े भगवान और बड़े हो गए, चल रहे हैं। जो चीज चल रही है वो असत्य है, और जो नहीं चल रहा, अचल है, वो सत्य है। अध्याय 2 आप पढ़ेंगे, 24वां श्लोक पढ़ो क्या लिखा है। 2 प्रकार की आत्माओं का जिक्र किया गया। एक वो जो चल रही है, यानी नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रही है। एक जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जाएगी तो चली कि नहीं चली? चली तभी। मां के गर्भ में कहीं से तो जा रही है ना, मतलब चल रही है। यानी एक जीव आत्मा है जो चल रही है, एक प्रकार की आत्मा जो चल रही है, और दूसरे प्रकार की आत्मा जो अचल है। अचल। अध्याय 2 पढ़ोगे ध्यान से, दोनों का जिक्र है उसके अंदर, एक चलने वाली और एक अचल। तो जो चलने वाली है उसको क्या कहते हैं? जीव आत्मा। वो जीव आत्मा है, यानी हर घड़े में जो पानी विराजमान है, जो लेके आए हैं समुद्र में से, वो हो गई जीव आत्मा। हर घड़े में पानी है, जीव आत्मा। कहां से लेके आए? परम आत्मा। यानी समुद्र अचल है, एक जगह स्थिर है, लेकिन घड़े भर भर के यहां पे लाके चलाते रहो। दिल्ली से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता चल रहे हैं, मिट्टी के घड़े हैं ये माटी के घड़े, देखो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य अचल है, लेकिन उसकी किरणें चलायमान है। इस सूर्य की बात नहीं कर रहा, ये भी चलता ही है,
उस सूर्य की बात कर रहा हूं जो अचल है, यानी परमात्मा की बात चल रही है। परमात्मा अचल है और जीव चलायमान है। तो क्या करना है? अब अगर मुक्ति चाहिए तो इस चलते हुए संसार से अपना ध्यान हटा लेना है, किसी पर भी ध्यान नहीं लगाना। एक भी चीज ऐसी नहीं है संसार में जो ध्यान करने के लायक है। क्यों? क्योंकि खंडित हो जाती है। पाखंड का नाम सुना है ना? पाखंड क्या होता है? पाखंड, लोग पूजा पाठ को भी पाखंड कहते हैं। कई बार पंडित जी पाखंड कर रहा है, क्यों कहते हैं? कारण क्या है? पाखंड को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? पा, यानी प्राप्त करना। कहते हैं ना पाना, किसी को पा लिया। पा प्लस खंड, यानी प्राप्ति तो हुई तुम्हें, लेकिन किसकी प्राप्ति कर बैठे? जो खंडित हो जाता है उसको पाखंड कहते हैं। और करनी किसकी थी भक्ति? पाना किसको था? अखंड को। अखंड यानी जो कभी खंडित नहीं होता। तो जो भगवान हम बना के बैठे हैं, जो भगवान इंसान ने बनाए हैं, वो खंडित हो जाता है। आप देख लो किसी मंदिर में जो मूर्ति आज पूजी जा रही है, बाय चांस कुछ हुआ कि उसकी उंगली के नाखून का छोटा सा कोना टूट गया, अब क्या हो गया? खंडित हो गई। पंडित जी उसी भगवान को उठा के, भले उसमें 100 प्राण फूके हों, उसको उठा के कहां रख देंगे? पीपल के नीचे रख देंगे, नदी के किनारे रख देंगे। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मैंने ही अपने भगवान को मंदिर से बाहर निकाल दिया, और कोई और निकाल देता ना, फिर लठ बच जाते, तलवारें चल जाती। लेकिन पंडित जी ने उठा के रख दिया बाहर, ये कह के कि खंडित हो गया। तो भैया खंडित भगवान की पूजा करके हो, ऐसे भगवान की पूजा करो जो कभी खंडित होता ही नहीं है। और वो कौन है? हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है। ये आत्मा सदा सदा अखंड है, इसको कोई खंडित कर ही नहीं सकता। बोल भी दिया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषिति मारुता। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसकी महिमा गा रहे हैं? राम जी की? या कृष्ण जी अपनी महिमा गा रहे हैं? या कह रहे हैं इंद्र की पूजा कर लो, या शनिदेव भगवान की पूजा चल रही है, या हनुमान जी की बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? आत्मा की। वो तो कहते चले गए कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। और तुम किसको जान के बैठे हो? पत्थरों को, फोटो को, कागज कैलेंडर को। वाह भाई वाह। फिर कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि वो कह के क्या चले गए, तुम्हें गर्व किस बात का है? तो यही समझाया जा रहा है गीता में, अध्याय 3 17वां श्लोक। खोलो, पढ़ो, देखो, पढ़े लिखे हो। अब तो संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो जाती है, साथ के साथ गूगल में खोलो, अध्याय 3 17वां श्लोक, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है उसमें? कि पूजा पाठ करो, हवन यज्ञ करो, बड़े बड़े कथाएं, कथावाचक को बुलाओ, पूरे पूरे गांव को सजा दो। क्या लिखा है? बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाओ, बड़ी बड़ी परिक्रमा करो, राधे राधे जपो, राम राम जपो। क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी लागू ही नहीं कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। वो जो काम चल रहा है धर्मों में, तुम्हारे ऊपर एक भी काम लागू नहीं करेंगे वो। अगर तुम आत्मज्ञान को जान लो तो, अगर तुम आत्मज्ञानी बन जाओ तो, अगर तुम आत्मा को जानने के लिए अगला कदम उठा लो तो। अगला कदम यानी जैसे 12वीं करने के बाद अगला कदम उठाया जाता है। कहां जाते हैं? कॉलेज में। जब कॉलेज में जाते हैं उसके बाद क्या कोई बच्चा वापस 12वीं में बैठता है जाके? कॉलेज में जाने के बाद कोई बच्चा दोबारा जाएगा 12वीं की क्लास में बैठने? 5वीं का बच्चा कभी 4थी क्लास में बैठेगा जाके? कभी 10वीं का बच्चा 9वीं क्लास में बैठेगा जाके? कभी पीछे जाके बैठता है बच्चा?
कभी नहीं। इसी प्रकार जो जो चीजें धार्मिक कर्म करते हुए जहां लागू होते हैं वो छोटी क्लास है, यानी जहां पूजा लागू है, जहां पाठ लागू है, हवन यज्ञ लागू है, जहां पर राधे राधे जप रहे हैं, जहां पर राम राम जप रहे हैं, जहां पर तीर्थों में स्थान में जा रहे हैं, जहां पर परिक्रमाएं कर रहे हैं पर्वतों की नदियों की, वो छोटी क्लास है। वहां पे सब कुछ लागू होता है। देवताओं को भोग लगाओ, प्रसाद बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, सब लागू है। लेकिन आत्मज्ञान में हे अर्जुन उस पर कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। ये नहीं कि तुम कहोगी अरे ये तो बर्बाद हो गया, इसने पूजा पाठ छोड़ दी। पूजा पाठ छोड़ दी इसका मतलब अब आत्मज्ञान में आ रहा है। ये आत्मज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। ये पत्थर ज्ञान, पानी ज्ञान, अग्नि ज्ञान, हवा ज्ञान, आकाश ज्ञान, यानी 5 तत्वों का ये संसार है और तुम्हें 5 तत्वों का ज्ञान है। इन 5 तत्वों का ज्ञान रखने वाले को बड़ा कहेंगे या आत्मा का ज्ञान रखने वाले को बड़ा कहेंगे, जो दिखाई भी नहीं देती। ये 5 तत्व कम से कम दिखते तो हैं, आत्मा तो दिखती भी नहीं है। जो दिखे उसको पकड़ना आसान है, जो ना दिखे उसको पकड़ना आसान है। जो ना दिखे यानी जो नहीं दिख रहा किसी ने उसको पकड़ लिया, वो महाज्ञानी है। क्योंकि गो गोचर यानी दिखने वाली चीज को तो कोई भी पकड़ सकता है, ये तो मन और तन के द्वारा पकड़ी जा सकती है। लेकिन क्या कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। कहते पकड़ भी लिया गो गोचर दिखने वाली चीज को, तो माया को पकड़ लिया। और पकड़ना किसे था, सत्य को। सत्य दिखाई नहीं देता है भाई, इसीलिए किसी को सत्य मिल नहीं रहा है। लेकिन जो नहीं दिखाई देता है उसको भी दिखाने का सामर्थ्य है किसमें, गुरुदेव में। वो दिखा सकते हैं तुम्हें, इन आंखों से नहीं दिखेगा वो, उसको देखने की आंखें कोई और हैं। और उन आंखों को क्या कहते हैं, सूरत की आंखें। कबीर साहब समझा रहे हैं, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप ना वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। कह रहे हैं वहां पर ये जाप अजपा, जाप यानी मंत्र। कोई सोच रहा है कि मैं मंत्र जपूंगा और भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। कोई कहता है राम 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 जपूंगा तो राम मिल जाएंगे। कोई कह रहा है अल्लाह अल्लाह जपूंगा, अल्लाह मिल जाएंगे। कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा, वाहिगुरु मिल जाएंगे। कोई कह रहा गॉड गॉड जपूंगा, गॉड मिल जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम्हें भूख लगी है और तुम गए सब्जी वाले के पास, तुमने कहा सब्जी वाले से मुझे आलू चाहिए, उसके पास आलू है नहीं। कहता पैसा इधर रख और कान कर। पैसा हमने रख दिया और कान उसके पास कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, आलू आलू आलू। घर जाके जपना है दिन रात। अब तुम आ गए घर अपने, अब चालू हो गया आलू 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 आलू। अब किसी को गोभी खानी थी, वहां चला गया, गोभी है नहीं उसके पास। कह रहा पैसा रख और कान कर इधर। और उसने कान किया तो कहता गोभी गोभी जब जाके। गोभी वाला गोभी जप रहा है, लौकी वाला गया लौकी जपने लग गया, टिंडे वाला गया टिंडे जपने लग गया। बताओ कब बनेगी सब्जी? इस जन्म में बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते जिसको तू ढूंढना चाहता है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे पास में है। लेकिन तुझे अपने बारे में पता ही नहीं है। अपने बारे में नहीं पता, इसलिए दूसरों की जानकारी करता फिर रहा है।
जिस दिन अपने बारे में पता लग गया कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि परमात्मा क्या है। अभी नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को केवल शरीर मान बैठे हो। तो मान बैठे हो कि मैं शरीर हूं, तो मान बैठे हो मैं आदमी हूं, तो मान बैठे हो मैं एक औरत हूं, तो मान बैठे हो मैं बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं। यानी तुमने उस चीज को मान लिया जो दिखाई देने में आती है। क्या दिखने में आता था? पांच तत्व। ये पांच तत्वों का शरीर है। तुमने अपने आप को पांच तत्व मान लिया, और पांच तत्व क्या है? माया। तुमने अपने आप को माया मान लिया, जबकि तुम हो क्या? तुम सत्य हो। तुम सत्य हो यानी तुम आत्मा हो। अपने आप को आत्मा की जगह अपने आप को माया मान लिया, तो क्या मिलेगा? माया ही मिलेगी। जैसा अपने आप को मान लिया वैसे ही भगवान चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भी हड्डी मांस लिंग गुदा खाल बाल, भगवान भी ऐसा चाहिए तुम्हें। हड्डी मांस लिंग गुदा खाल बाल। बताओ, भगवान भी ऐसा ढूंढ रहा है जिसके 9 द्वारों में से मल निकल रहा हो, मैल निकल रही हो। तुम्हारे भी निकलती है, तुम्हारे भगवान की भी निकल जाएगी। 9 द्वार इसीलिए तो बने, क्योंकि अपने आप को भी माया मान बैठा और भगवान को भी माया मान बैठा। जबकि गीता में कृष्ण जी बार बार समझाते रहे कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं। जो लोग मुझे शरीर यानी एक मनुष्य करके जानते हैं कि मैं दिखाई दे रहा हूं कैसा, ये बाल, ये खाल, हड्डी मांस, हाथ पैर, पीठ छाती, जो ये करके मुझे मान रहा है, वो कभी मुझे जान ही नहीं सकता। बंद करो इसको। वो कभी मुझे जान ही नहीं सकता। मुझे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए कि मैं क्या हूं, तुझे अपना स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा। यानी तुझे यह जानना पड़ेगा कि तू क्या है। और जब तू ये जानेगा कि तू क्या है, तब समझ जाना कि तू मुझे जान लेगा। क्यों? क्योंकि जब तू ये जान लेगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तो तू मुझे भी शरीर नहीं मान पाएगा, मुझे भी आत्मा करके ही जानेगा। तो ये है तत्व ज्ञान। ये ज्ञान देने के लिए कृष्ण जी गीता का पाठ बोले थे। इसलिए नहीं बोले थे कि गीता 7-7 दिन करो, पढ़ो और उसके बाद पत्थर की मूर्ति को माथा टेक के चले जाओ। पत्थर की मूर्ति को माथा टेकने का मतलब है कि आत्मा को अनदेखा कर देना। फिर आत्मा वाला चैप्टर ही बेकार हो गया। फिर आत्मा आत्मा कहां चली गई? जिसकी महिमा गीता गा रही है उसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, फिर इतना कुछ बताने की जरूरत क्या है? बताओ जरा। तुम्हें बातें तो रसमिलाई की बता बता के और आखिर में 4 दाने चीनी के पकड़ा के निकाल दिया, निकल भाई। उसका क्या फायदा? अरे बातें तो रसमिलाई की चल रही थी, आत्मा की बातें चल रही थी, हमें आत्मज्ञान बताओ पंडित जी। ये कथा करने वाले 7-7 दिन की कथा लाखों रुपया ले जाते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि जो काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, जो बुझाया नहीं जा सकता, गीला करा नहीं जा सकता, अरे उसका स्वरूप तो बताओ। तुम तो पत्थर की पूजा करवा के निकल लिए, पैसा इकट्ठा लेके निकल लिए, आत्मा के बारे में तुमने कुछ बताया ही नहीं। तो ये अधूरा ज्ञान है मेरे भाई। इस ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेते हैं। आत्म तत्व, आत्म तत्व का मतलब क्या है? आत्म जहां पर भी जुड़ जाता है, किसी भी शब्द के आगे आत्म जुड़ गया तो समझ जाओ कि बात तुम्हारी चल रही है। अगर तुम्हें कोई कहे कि कथा लिखो तो तुम किसी की भी लिख सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि हत्या करो, तुम किसी की भी हत्या कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि कल्याण करो, तुम किसी का भी कल्याण कर दो। अगर तुम्हें कोई कहे कि रक्षा करो, तो तुम किसी की भी रक्षा करो। लेकिन अगर इन शब्दों के आगे आत्म जुड़ गया तो सारी दुनिया से अलग हो जाओगे। अब अगर तुम्हें कोई कहे कि आत्म कथा लिखो, किसकी लिखोगे? अपनी। कोई कहे अपनी आत्म रक्षा करो,
किसकी करोगे? अपनी। कोई कहेगा आत्म कल्याण करो, किसका कल्याण करोगे? अपना। कोई कहेगा आत्मनिर्भर बन जाओ, किस पे निर्भर हो जाओगे? खुद पे। इसी प्रकार अगर कोई कहेगा कि आत्म ज्ञान प्राप्त करो, तो किसका ज्ञान प्राप्त करना है? खुद का। किसी और की पूजा नहीं करनी है, किसी और का नाम नहीं जपना है, खुद को जानना है मैं क्या हूं। किसकी वजह से ये 5 तत्व का शरीर खड़ा है? ये पांचों तत्व जो नाशवान है, दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, पिचक रहे हैं, किसकी वजह से? उसको जानना है। जब वो छोड़ देगा तो ये पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे। पानी पानी में मिल जाएगा, पवन पवन में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, धरती धरती में मिल जाएगी, आसमान आसमान में मिल जाएगा। इसी को साहिब ने बोला, पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? 5 तत्व में मिल गए तो मिलने को क्या मौत कहते हैं? कोई तुम्हें मिल गया रास्ते में खड़ा होके तो क्या कहोगे? ये मर गया? मिलने का मतलब तो जीवन होता है भाई। यानी तत्व अपने तत्व में मिल गया, पहले बिछड़ा हुआ था। जीवन का मतलब होता है मेल। तुम्हारे घर में नया बच्चा पैदा हो गया तो क्या हुआ? बिछोड़ा हो गया कि मेल? मेल हो गया। दो लोग मिल गए और बच्चा छोड़ के चला जाए, मर जाए तो क्या होगा? बिछोड़ा। मृत्यु मतलब बिछोड़ा, मेल यानी जीवन। तो जब 5 तत्वों में 5 तत्व मिल गए, वो तो मिल रहे हैं, बिछड़े हुए थे पहले, अब मिल गए। वहां तो खुशियां होनी चाहिए। 5 तत्वों से मिल गया, जश्न मनना चाहिए। और जीव अमर है, जीवात्मा अमर है, तो भैया मौत किसकी हुई? हर जीव अमर है। मां का जीव, पिता का जीव, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू, हर जीव अमर है। तो 5 तत्व में मिल गए, वो भी नहीं मरे, और जीव अमर है, वो भी नहीं मरा। तो फिर 13वीं किसकी मना रहे हो भाई? तो श्राद्ध किसका कर रहे हो भाई? जब कोई मरा ही नहीं तो किसका कार्ड छाप दिया? मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी है कौन? जीवात्मा। जीवात्मा है पिताजी, वो कभी मरते ही नहीं है, वो जगह बदलते हैं। जैसे आज तुम बागरमऊ में हो, कल को तुम उन्नाव में हो, परसों को तुम दिल्ली में हो। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम मर गए, नहीं मरे तुम। इसीलिए कार्ड पे लिखते हैं स्वर्गवास। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्ग में वास करना। यानी पिताजी पहले यहां झोपड़ी में थे, कहीं गरीबी में दिन काट रहे थे, बड़ी अरदासें करी उन्होंने, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, सुख सुविधा आ जाए। भगवान ने अपने पास ही बुला लिया, आ जाए इधर, सुख सुविधाएं देते हैं तुझे। और तुमने क्या सोचा कि पिताजी मर गए, और जबकि वो सुख सुविधाएं लेने गए थे स्वर्ग में, यहां बेचारे सूखी रोटी खा रहे थे। स्वर्ग में सूखी रोटी मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? बढ़िया पकवान मिलते होंगे भाई। तो यहां सूखी रोटी छोड़ के पकवान खाने कोई आदमी चला गया, तुम कह रहे हो मर गया। मरा कहां? गया है, क्या पता कल वापस आ जाए इसी घर में। तो घर में वापस भी आ जाएगा नया बच्चा बनकर, और तुम उसका श्राद्ध निकालते रहोगे। किसका श्राद्ध? पिताजी का। ये बैठा पिताजी तेरा, श्राद्ध किसको खिला रहा है? तो ये लोग नहीं समझ सकते इन बातों को। इसीलिए बार बार कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान बिना? आत्म ज्ञान, मंत्र ज्ञान नहीं। आज कबीर पंथ में भी दे मंत्र ले मंत्र, दे मंत्र ले मंत्र चल रहा है। आज कबीर पंथ में भी मंत्रों की बाढ़ आ रही है। सारे गुरु लड़ रहे हैं आपस में, ये वाला मंत्र नहीं, ये वाला जप, ये वाला मंत्र नहीं, ये वाला जप। बताओ। जबकि कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। समझो बात को। कबीर साहब कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। क्यों बोला झूठ है? क्योंकि लोग कहते हैं ये मंत्र जप लो, बड़ी से बड़ी विपदा टल जाएगी, बड़े से बड़ा बुरा समय टल जाएगा।
बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अभी 10 मच्छर घुस जाए कमरे में और तुम्हें कोई कहे कि जपो मंत्र, 10 मच्छर टाल के दिखाओ जरा, टल जाएगा, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। मंत्र जपते जपते एक मच्छर को भी ना रोक पाओगे, तुम मंत्र से रोक के देख लेना, कभी बड़े से बड़ा मंत्र जप के देख लेना। तो जो मच्छर तक को नहीं रोक पा रहा है वो सत्य कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, जो मच्छरों को नहीं रोक पाया वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को कैसे रोकेगा? और अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोक सकता कोई, तो अंग्रेजों और मुगलों से बड़ी मुसीबत तो मुझे नहीं लगता कि कोई थी हमारे देश में। 500 साल राज कर गए, तब कहां चले गए थे ये सारे मंत्र? क्या भूल गए थे क्या, या सबके दिमाग में से उन्होंने डिलीट मार दिए थे? क्या हो गया था? कहां चले गए थे मंत्र? लोगों ने अपनी जानें दे दे के देश को आजाद करवाया, लोगों ने गोलियां खा खा के देश को आजाद करवाया। अरे मंत्र जप लेते सारे मिलके बैठ के। और ऐसा नहीं कि मंत्र जपा नहीं गया। सोमनाथ का मंदिर जब लूटने के लिए आए मुगल, तो सारे ब्राह्मण क्या कहते कि सब सारे बैठ के एक साथ मंत्र जपेंगे, भोले शंकर प्रकट होंगे और इनका संहार करेंगे। जपने लग गए मंत्र। क्या हुआ पता है? 17 बार लूट लिया गया, 17 बार। एक आम आदमी का घर भी 17 बार नहीं लूटता। देख लेना किसी भी गांव में जाकर पूछ के कि भैया कितनी बार चोरी हुई, ज्यादा से ज्यादा 5-6 बार से ज्यादा चोरी नहीं होगी किसी के यहाँ, क्योंकि कोई ना कोई जुगाड़ बना लेगा वो चोरी ना होने का। और 5-6 बार चोरी हो जाए तो बचा गया उसके पास में, वो खुद ही नहीं आएगा चोर कि यार सारा तो लूट लिया 5 बार, अब क्या इसके पास? कुछ भी नहीं। लेकिन वो मंदिर सोचो 17 बार गया, ऐसा क्या था मंदिर में जो 17 बार लूटना पड़ गया? एक बार लूट लिया, सारा उठा के ले गए माल सामान। अब बताओ खाली दीवारें हैं वहां पे, क्यों आएंगे दोबारा लूटने? क्यों आएंगे लूटने? क्योंकि उन बेवकूफों ने दोबारा सजा दिया, वही सोना चांदी फिर लगा दिया। एक बार लेके गए तो होश आ जानी चाहिए थी कि सोना होगा चांदी होगा तो लुटेरे आएंगे, अगर नहीं होगा तो कौन आएगा? दोबारा लगा दिया, वो दोबारा आए, दोबारा लूट के ले गए। फिर भी समझ आ जानी चाहिए थी कि दोबारा लूट के ले गए, अब तीसरी बार ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरी बार फिर हो गया, वो फिर लूट के ले गए। चौथी बार फिर हो गया, वो फिर लूट के ले गए। कितनी बार हुआ ये काम? 17 बार। बहुत बहादुरी का काम था क्या ये? या बहुत ज्ञानी पुरुषों वाला काम था क्या ये? हैं? हद कर दी। और ये क्यों लूटा जा रहा है बार बार? क्योंकि इनका अपना माल नहीं था, जनता का पैसा था, वो लोगों से इकट्ठा कर करके लगा रहे थे। अरे भगवान की भक्ति करनी है, पत्थर का सामान रख लेते वहां पे, पत्थर का शिवलिंग रहने देते। शंकर जी से मतलब है कि सोने चांदी से? जो शंकर खुद भस्म लगा के बैठा है, तुम उसको सोने का हार पहनाओगे, सोने का मुकुट पहनाओगे तो लूटा ही जाएगा। क्यों नहीं समझ में आया? अब समझ जाओ, भगवान किसी सोने चांदी का मोहताज नहीं है। ये सोना चांदी नाशवान तत्व हैं, गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भगवान कौन है? हे अर्जुन, ये आत्म तत्व ही परम तत्व है। और इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में आत्मा फंसी पड़ी है वहां ढूंढने जा रहे हो आत्मा। आत्मा कहां है? आत्मा कहां है? तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हर इंसान के पास आत्मा है, हर इंसान के पास, हर जीव के पास आत्मा है। ये कुत्ते बिल्ली हैं, इनके पास भी आत्मा है, लेकिन बस ये उसको जान नहीं सकते। कारण क्या है? विवेक शक्ति की कमी। इतना विवेक तो है कुत्ते में कि ये मेरा मालिक है और ये दुश्मन है, ये चोर है और ये मेरा सगा संबंधी, कोई घर वाला रिश्तेदार। इतना तो विवेक है। तुम आटा फेंकोगे, खाना है कि नहीं खाना, इतना तो विवेक है। तुम बिस्कुट फेंकोगे, सूंघ के पता लगेगा कि खाना कि नहीं खाना, इतना तो विवेक है। लेकिन तुम कुत्ते को समझाते रहो कि तू एक आत्मा है, तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है, तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है, समझ जाएगा क्या? नहीं समझ सकता। इसीलिए इंसान जन्म को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि यही बात अगर इंसान के आगे करोगे वो समझ जाएगा
हे इंसान, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बस यही फर्क है कुत्ते में और तुम में। अगर मैं कुत्ते को ये कहूंगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन तुम्हें कह रहा हूं तुम समझ रहे हो। बस इसीलिए इंसान जन्म को अनमोल जन्म कहते हैं, वरना कुत्ता तो मर्सिडीज में भी घूमता है, तुम बैठेगा कभी? कुत्ता ऑडी में घूमता है, हवाई जहाजों में घूमता है, तुम बैठेगा कभी? फिर तो तुमसे अच्छा जन्म कुत्ते का ही है। अगर तुम कह रहे हो कि कारों में बैठना ही अच्छा बड़ा बढ़िया जन्म है, हवाई जहाजों में बैठना, कुत्ता घूम रहा है और तुम नहीं घूम पा रहे हो, इसका मतलब तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपने कर्मों से हवाई जहाज में बैठा है। क्यों? पिछले जन्म में बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बन गया कुत्ता आत्मज्ञान ना होने के कारण, अब घूम रहा है कर्मों के अनुसार। लेकिन तुम, भले तुम गरीब से भी गरीब हो, भले गरीब से भी गरीब, भले तुम कोड़ी हो, महापाप का तुम्हें फल मिल रहा है, तब भी तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। सोचो कितने बड़े भाग है तुम्हारे। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे नाम जपत कोड़ी भला, और चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। अब ये मत समझ लेना राम की बात कर रहे हो, वो आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो आत्म ज्ञान एक कोड़ी भी समझ सकता है, और वो उसका आखिरी जन्म हो जाएगा। और एक राजा जो नहीं समझ रहा है, आगे जन्मों जन्मों की बरसात हो जाएगी उसकी, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, हालत खराब हो जाएगी। समझो, यानी जपी तपी सन्यासी वो एक कोड़ी से भी बुरी हालत में रहेंगे। अगर कोड़ी को आत्मज्ञान है तो वो तो निकल जाएगा, और जपी तपी सन्यासी कहां जाएंगे? ये बार बार जन्मेंगे, मरेंगे। वेदों तक में लिखा है, क्या लिखा है? तपोराज राजो नरकम। बताओ, यानी तुम्हें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो क्या होगा? राज मिलेगा, और राज के बाद क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो पहुंचाया तो नरक तक ही जा रहा है। जप और तप करने वाले भगवान के घर नहीं जा रहे भाई, जप और तप करने वाले नरकों को जा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने तुम्हारा रास्ता ही बंद कर दिया नरक में जाने का। वो क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। तो जप और तप छूट गया तो फिर नरक कैसे मिलेगा? नरक कैसे मिलेगा? केवल पाप करने वाले ही नरक में नहीं जाते, जप तप करने वाले भी नरक में जाते हैं। समझ लो, कृष्ण जी जिन्होंने सुदामा के चरण धो के पिए थे, याद है ना स्टोरी? सुनाने की जरूरत तो नहीं ना। वो सुदामा कहां गया पता है? शिव महापुराण उठा के देखो। वो सुदामा गोलोक में गया, पूरा ऐश कर रहा है वहां पे। क्यों? तप का फल है, तपस्या करी, नाम जपे उसने, गोलोक में ऐश कर रहा है। अब क्या हुआ? अब राधा ने आके श्राप दे दिया कि हे सुदामा जा, राक्षस बन जा जाके। अब राक्षस योनि में भटक रहा है। शंखचूड़ नाम का राक्षस, कहानी पढ़ लेना उसकी शिव महापुराण में। कौन है वो? सुदामा है। तो तपस्या करने के बाद कहां पहुंच गया? मंत्र जपने के बाद, नाम जपने के बाद कहां पहुंच गया? नरक योनि में चला गया। ये नरक योनि होती है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस। स्वर्ग योनि है क्या ये? स्वर्ग में कौन रहते? राक्षस रहते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं, और नरक राक्षसों के लिए बना होता है। तो ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि इन नाम को, मंत्रों को, जंत्रों को त्याग दे, और किसे पकड़? जो संदेश हमें गीता दे रही है, आत्मा को जानो, आत्मा को प्रेम करो, आत्मा को प्रकट करो। अब कैसे होगा ये सब? उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अदृश्य आत्म तत्व को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी संत।
मंत्र जपने वाला संत नहीं कि राम 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 कर रहा है, राधे राधे कर रहा है। ये मंत्र जपने वाले संत हैं। और तत्वदर्शी संत होता है जो आत्म तत्व का लखाव कराता है और मंत्रों को छुड़वाता है। उसे ही पूरा गुरु, पूरा तत्वदर्शी संत कहते हैं। मदन साहब की वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। कौन से अक्षर छुड़ावे? ये जितने मंत्र हैं, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, हालेलुया, कबीर कबीर कबीर, सारे नाम जो भी तुम जप रहे हो छुड़वा देवे। एक छुड़ावे, एक लखावे। अब लखाव किसका करना है? दूसरे अक्षर का। अक्षर का मतलब अविनाशी। अक्षर का मतलब क्या होता है? अविनाशी। यानी एक अक्षर जो 52 अक्षरी है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अरबी, डच, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, सबको छोड़ दे। एक अक्षर जिसको 52 अक्षरी कहते हैं, लिखने मिटने वाले, उसको छोड़ दे। और दूसरा अक्षर जिसे अविनाशी कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, उसका लखाव करा दे। तब समझ लो कि अब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। आत्मा सबके पास है या केवल हिंदुओं के पास है? मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है। यानी जिसको प्राप्त करना है वो सबके पास है, लेकिन किसी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए अक्षरों के पीछे पड़ गए हैं। 4 हिंदू एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं बोल जय श्री राम। 4 मुसलमान एक हिंदू को पकड़ के कहते हैं बोल अल्लाहू अकबर। अब उनको पूछो, भैया तूने जय श्री राम देखा कभी? क्या तूने अल्लाहू अकबर देखा कभी? नहीं देखा तो कभी नहीं। तो लगाए रहा भाई, फिर लड़ क्यों रहा है? किस बात के लिए लड़ रहा है? केवल अक्षरों के लिए। जय श्री राम, कितने अक्षर हो गए? जय श्री राम, 5 अक्षर, बाकी मात्रा है। और अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, 8 अक्षर, उसमें मात्रा है। यानी 5 अक्षर मात्राएं और 8 अक्षर मात्राएं। इसका झगड़ा है। और ये सारे अक्षर और मात्राएं हटा दो, इस संसार से सारी भाषाएं हटा दो, सारे नाम अपने आप ही हट जाएंगे। अगर आ आ ई ना होती, का खा गा गा ना होता, तो बताओ रा से राम और आ से अल्लाह और वा से वाहिगुरु और गा से गॉड कैसे होता? बता दो जरा। ये सारे नाम कैसे बने हैं? अक्षरों से बने हैं। अक्षर किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। जब आदि मानव था, कपड़े भी नहीं थे पहनने को, नंगा घूमता था जानवरों की तरह। खाने के लिए कुछ अन्न वन्न नहीं था, जानवरों की तरह या तो शिकार करता था या पेड़ पौधे कंदमूल खाता था, फल फूल खाता था। आग भी जलाने की पता नहीं था कि आग कैसे जलाई जाएगी। पत्थर से पत्थर टकरा गया, एक दिन चिंगारी मिल गई, लग गया पत्थर टकराने, आग प्रकट भी कर ली, तब भी उसका नाम आग नहीं रख पाया। क्यों? कारण क्या था? अक्षर ही नहीं थे। अक्षर ही नहीं थे। आदि मानव ने जब पहली बार पत्थरों से आग निकाली तो आग निकलते ही उसके मुंह से निकल गया आग आ गई, आग आ गई। ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई, क्योंकि उसका आग नाम रख ही नहीं पाया वो। कारण क्या है? क्योंकि आदि मानवों ने अभी अक्षरों की खोज करी नहीं। तो जब अक्षर खोजे नहीं गए, आ ई का खा गा, तो बताओ फिर राम का नाम सत्य कैसे हो गया? बताओ जरा। अरे राम का नाम तब बना है जब या रा ला वा पा फा बा भा मा, ये दोनों लाइनें बनी, तब उसमें से रा उठा लिया, इधर से मां उठा लिया, आ का डंडा लगा दिया। तब तो समझ में आया कि हाँ, राम का नाम किससे बना है? इस वर्णमाला से बना है। अगर आदि मानव वर्णमाला नहीं बनाता, बस जैसे गाय बैल बकरा हाथी घोड़ा तब से जीवित है, आज तक जीवित है,
बिना अक्षरों के अगर आदि मानव भी ऐसे ही होता, कोई अक्षर वाला खेल ही ना होता, तो बताओ कितने धर्म होते इस दुनिया के, कितने भगवानों के नाम होते इस दुनिया में, कितने ग्रंथ लिखे जा चुके होते इस दुनिया में। भाई साहब, अक्षरों का खेल ही खत्म था। पानी होता, पानी का नाम नहीं होता, जैसे आज पानी है लेकिन पानी का नाम नहीं है। किसके लिए? चिड़िया के लिए, कुत्ते के लिए, बैल के लिए, बकरी के लिए, इंसान को छोड़ के सबके लिए। क्या पीते हैं सब? पानी, लेकिन पता नहीं है उन्हें कि इसको बोलते क्या है। समझो। और पानी भी यही बोला जा रहा है। अंग्रेजों के देश में चले जाओगे, वहां पानी भी नहीं है, वहां क्या है? वाटर। क्योंकि इंसानों ने अपनी मर्जी से, अपने अक्षरों से ये सारे नाम रखे हैं। अगर ये अक्षर ना होते तो दशरथ जी राम जी का नाम क्या रखते? क्या रखते? तुम्हारे गाय के 2 बछड़े हो गए, क्या नाम रखा गाय ने बछड़े का? किसी बकरी के 3 बच्चे हो गए, क्या नाम रखेगी बकरी बच्चों का? कुछ नहीं रखेगी। तो क्या वो जीवित नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? बिल्कुल खाएंगे। क्या वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनका अस्तित्व नाम से नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा पैदा भी नहीं होता, पहले नाम चालू हो जाता है। लड़का हो गया तो ये रखेंगे, लड़की हो गई तो वो रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अक्षर है। ये 52 अक्षर हमारे पास है। इसी का खंडन कर रहे हैं कबीर साहब, तत्व का खंडन नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि राम जी को मत मानो, वो कह रहे हैं कि नाम को मत मान लेना। राम जी नाम जी से जुदा है। पानी का नाम और पानी तत्व आपस में जुदा है। पानी का नाम लेने से प्यास नहीं बुझती, इसलिए नाम झूठा है। पानी पीने से प्यास बुझती है, इसलिए तत्व सच्चा है। नाम सच्चा नहीं है, तत्व सच्चा है। तत्व ज्ञान को जानना है। तो गीता में यही समझाया, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया, यानी जिसने करंट का झटका खा लिया है। वही तुम्हें बता सकता है कि बेटे यहां करंट है, हाथ मत लगाइयो। जिसको खुद ही नहीं पता यहां करंट है, उन्हें क्या बताएगा? क्योंकि करंट दिखाई नहीं देता। अभी तार दिखाऊं मैं, उसमें दिखेगा करंट क्या? अभी मैं तुम्हें कहूं ना पकड़ ले इसको, पकड़ ले, नहीं भी होगा तब भी डर के मारे पीछे होगा बंदा। जिसको पता है करंट का झटका कैसा है, दिखेगा नहीं उसे। तो गुरु क्या है? गुरु उस तत्व का ज्ञान करवाता है जो दिखाई नहीं देता। शरीर को छोड़ते हुए आत्मा कभी दिखाई दी किसी को? कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो इन आंखों से दिखती नहीं है। करंट जाते हुए कभी दिखाई दिया तारों में? कभी नहीं दिखेगा। नहीं तो सब देख रहे होते, कलर बता रहे होते, लाल रंग का करंट है कि पीले रंग का। लेकिन वो अनुभव किया जा सकता है। तत्वदर्शी संत उस आत्म तत्व का अनुभव कैसे हो, ये ज्ञान देता है। नाम जपने का ज्ञान नहीं देता। नाम तो तुम बिना गुरु जी के जपते रहो। आज वृंदावन में लोग नाम लेने जाते हैं। हम जी नाम ले आए वृंदावन से। क्या नाम लेके आए? राधे राधे कहा जपने को। अब बताओ, अरे तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या कि राधे राधे भी कोई नाम है? गुरु करने की क्या जरूरत है? गुरु उसको किया जाता है जो तुम्हें ज्ञान दे, नाम नहीं दे। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, नाम देने वाला नहीं। वो जपी होता है। जपी में और गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है, समझ लो। जपी क्या देता है? जप देता है, यानी अक्षरों को बार बार जपने का काम जपी करता है। तपी क्या करता है? तपस्या करना और करवाना तपी का काम है। गुरु क्या करता है? गु कहिए अंधकार और रु कहिए प्रकाश, यानी गुरु वो ज्ञान देता है जो अंधकार में प्रकाश कर दे। अंधकार क्या? अज्ञान, कि तुम एक शरीर हो।
राम जी एक शरीर है, कृष्ण जी एक शरीर है, ये अज्ञान है। अब जब वो प्रकाश कर देगा तो वो आत्म तत्व दिखाई देने लग जाएंगे। राम जी आत्मा है, कृष्ण जी आत्मा है, हनुमान जी आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर तो धारण किए उन्होंने, जैसे तुमने कपड़े धारण कर लिए, आज पीले कपड़े, कल नीले कपड़े, परसों गुलाबी कपड़े, तो तुम क्या पीले नीले गुलाबी हो गए क्या? अरे तुम कपड़े नहीं हो, तुम कपड़ा धारण करने वाले हो। कपड़े आते जाते रहेंगे, फटते रहेंगे, तुम नहीं फट रहे हो। इसी को समझना है। तो 10 अवतार इन्हीं कपड़ों के अवतार हैं। पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली के कपड़े किसने धारण किए? विष्णु जी की आत्मा ने। दूसरा कपड़ा कुरुम अवतार, कछुए के कपड़े किसने धारण किए? विष्णु जी की आत्मा ने। तीसरे कपड़े वराह अवतार किसने धारण किए? विष्णु जी की आत्मा ने। चौथे कपड़े नरसिंह अवतार किसने धारण किया? विष्णु जी की आत्मा ने। अब तुम विष्णु जी की आत्मा को छोड़ के विष्णु जी को ही तुम कछुआ बना दो, विष्णु जी को ही तुम मछली बना दो, विष्णु जी को तुम नरसिंह बना दो, यहां तक कि विष्णु जी को तुम आदमी बना दो। आगे आदमी के अवतार है, परशुराम, महात्मा बुद्ध, राम जी, कृष्ण जी, वामन अवतार, ये सब इंसान के अवतार है, तो तुम उसको इंसान भी बना दो। बिल्कुल गलत। वो इंसानी अवतार यानी इंसानी कपड़े भी उसी आत्मा ने पहने हैं। तो विष्णु जी कपड़े नहीं हैं, विष्णु जी आत्मा है, आत्मा। समझ लो। तो विष्णु जी को जानना है यानी आत्मा को जानना है, कृष्ण जी को जानना है यानी आत्मा को जानना है, गुरु जी को जानना है यानी आत्मा को जानना है। समझ लो। तो कपड़े अलग अलग होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आत्मा सदा सदा एक है, वही है, वो ना बदलती कभी भी। तो इसी को समझना है, आत्म ज्ञान में आना है और तत्व ज्ञान को समझ के इस असत्य तत्व को त्याग देना है, इस काया माया को त्याग देना है। रहना तो संसार में ही पड़ेगा, लेकिन भजन सत्य का करना है। तभी तो कह रहे हैं, हुआ कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, यानी आत्मा का भजन ही सत्य है। और भजन करेगा कौन? जीव। यानी अचल आत्मा का भजन कौन करेगा? चल आत्मा। तब बात बनेगी, तब हम इस काल की चक्की से बच जाएंगे, नहीं तो पीछे जाएंगे सारे। काल की चक्की चलती है, हम अगर चक्की का सहारा ले लिया हमने, तो हमने चलती हुई चीज का सहारा ले लिया, मारे जाएंगे। दाना देखा ना आपने चक्की में, चक्की चल रही है तो जो दाना चक्की के साथ चलने लग जाए वो पक्का मारा गया। और एक किल्ली होती है, वो अचल होती है। किल्ली भी चलती है क्या? चलती है, अचल है वो। जो दाना अचल के साथ जुड़ गया वो पिस जाएगा क्या? कभी नहीं पिसेगा वो। इसी को बोला है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। एक पाट धरती चले, एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। अरे पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई। और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका हो। तो बाल बांका कब नहीं होगा? जब अचल आत्मा यानी परम आत्मा के साथ जुड़ोगे। और चलने वालों के साथ जुड़ गए ना तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलने वाले कौन? जो आते और जाते हैं, वो चलते हैं। और जो आता जाता नहीं वो अचल है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है।
अभी कोई त्योहार आएगा, अभी भूल जाओगे सारी बातें। सब मंदिर के बाहर खड़े मिलोगे, आत्मा फात्मा क्या होती है सब भूल जाओगे। उसके बाद पत्थर भगवान दिखाई देने लग जाएगा। फिर खूब मनते मांगोगे, मनते मांग मांग के फिर क्या होगा, फिर किसी का कहीं चौक पे एक्सीडेंट हो जाएगा और खूब गरियारा होगा भगवान को, मैं ही मिला था एक्सीडेंट करने के लिए, किसी और का कर देते। ऐसे बोलते हैं कई लोग, मैं ही मिला था घाटा खिलवाने के लिए, मेरा नुकसान हो गया, किसी और के हो जाता। भैया जो करोगे सो भरोगे। अगर आग में हाथ डालोगे तो पड़ोसी थोड़ी नहीं जलेगा, तुम ही जलोगे। तो देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो जैसे देवी देवता भागे भागे फिरते राक्षसों से, वैसे तुम भी भागे भागे फिरोगे। और परमात्मा की पूजा करोगे तो समझो कि अपने स्वरूप को जान लोगे, उसके बाद तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अपने साथ ही बैठा लेगा। वो खुद अचल है, तुम्हें भी अचल कर देगा, फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा से अरदास करेंगे कि आज का सत्संग जिनके भी कान में पड़ा है, ये शब्द जिसके भी कान में पड़े हैं, परमात्मा उनको विवेक दे, ऐसा विवेक दे कि उसके बाद सत्य असत्य का निर्णय करना शुरू कर दे, और सत्य जो सारे संसार का एक है उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हर जीव ललायित हो जाए, असत्य को त्यागे, सत्य को धारण करे। इसी को कलयुग में सतयुग आना कहलाता है। इसी को कहा जाता है कि कलयुग में सतयुग आएगा। हर ग्रंथ में इसका जिक्र है, बाइबल में भी इसका जिक्र है, कुरान में भी इसका जिक्र है, हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र है, और महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में भी इसका जिक्र है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका जिक्र है, कबीर साहब की वाणियों में, मलुकदास जी की वाणियों में, संत तुकाराम जी की वाणियों में, तुलसीदास की वाणियों में, सूरदास जी की वाणियों में, सबकी वाणियों में ये जिक्र है कि कलयुग में सतयुग आएगा। और ये वही चरण चल रहा है, कलयुग में सतयुग की ही तैयारियां चल रही हैं। जो इस कलयुग में सत्य को समझ के सत्य से जुड़ जाएगा वो कलयुग से सतयुग में एंट्री कर लेगा, और जो नहीं जुड़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, वो इसी कली काल के संसार में बार बार भटकता रहेगा। राम जी आए थे ना किसको मारने के लिए? रावण को। कृष्ण जी आए थे किसको मारने के लिए? कंस को। इसी प्रकार कल्कि भगवान आएंगे किसको मारने के लिए? पता है किसको? पता है? हाथ खड़ा करो। कल्कि भगवान आएंगे इतना पता है? किसको ये पता है कल्कि अवतार आएगा? वो हाथ खड़ा करो केवल। एक, पूरी संगत में एक ही है, दो, तीन, शर्मा शर्मा के करते हैं हाथ खड़ा भी। कल्कि अवतार आएगा ये सबको पता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को पता है। जो भी धार्मिक क्रियाकलाप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, धर्म कर्म में, उसको पता है कि एक आखिरी अवतार बचा है। अभी 9 आ चुके हैं ना, एक बचा है कल्कि अवतार। अब वो क्यों आएगा? कारण क्या है? किसको मारने आएगा वो? किसको मारेगा? मोगेम्बो को। किसको मारेगा? अरे उस राक्षस का नाम क्या है जिसको मारने आएगा वो? कली। कली। वो कली फूल वाली कली नहीं है, बड़ा खतरनाक है वो। कली नाम सुन के फ्लावर में समझ लेना उसको। कली काल, या हाँ, जिसको दज्जाल कहते हैं अरबी भाषा में। मुसलमानों को अच्छे से समझा रखा है कि बेटा दज्जाल आएगा, उसके दोनों हाथों में 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी? एक स्वर्ग और एक नरक। यानी वो एक हाथ में स्वर्ग लेके घूम रहा होगा और एक हाथ में नरक लेके घूम रहा होगा। अब जो नरक दिखाई दे रहा होगा असल में वो स्वर्ग है, और जो स्वर्ग दिखाई दे रहा होगा असल में वो नरक है। अब यही चीज हमारे यहां भी लागू हो जाती है। आप देखोगे जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, लोगों को दुखी करने वाले, लोगों का खून चूसने वाले,
लोगों को गोलियां तक मार देने वाले, कत्लेआम मचाने वाले, ये सुखी हैं कि दुखी हैं संसार में? साइकिल पे चलते हैं क्या ये लोग? किस पे चलते हैं? मर्सिडीज बेंज, ऑडी पे, फॉर्च्यूनर 50-50 लाख की आती है। कौन लोग बैठे हैं उसमें? बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता, बड़े बड़े अधर्मी। जितना बड़ा अधर्मी उतनी ज्यादा दौलत। आपको लग रहा है कि मैं स्वर्ग में बैठा हूं, लेकिन असल में वो नरक में बैठा है। अभी लग जाएगा पता थोड़े दिनों में। जब उसका अंत समय आएगा, उसको दूध में मक्खी की तरह घसीट के निकाल लेगा स्वर्ग में, नकली स्वर्ग में से। और कहां डालेगा? फिर 184 में घुमाएगा उसको, फिर शेरों के बीच में जंगली सुअर बनाएगा उसको, फिर कह करता भागेगा और पीछे शेर आएंगे दौड़े दौड़े और जिंदा फाड़ के खाएंगे। उसका हलाल नहीं किया जाता है, जिंदा पकड़ के खाया जाता है। एक एक बोटी जिंदा की नोची जाती है, ये बताने के लिए कि बेटा ऐसी बोटियां नोची है तूने भी। तो ऐसे वो हिसाब किताब उसका पूरा होगा। लेकिन जो असली मुसलमान होगा वो कभी दज्जाल के धोखे में नहीं आएगा। वो उसी वक्त समझ जाएगा कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। जैसी उसको कोई गलत चीज बताने वाला इंसान आएगा, उसी वक्त जान लेगा कि ये दज्जाल का बंदा आ गया मेरे पास, ये दज्जाल का ही दूत आ गया, ये मुझे नरकों में डालने के लिए। सपने स्वर्गों के दिखाए जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी स्वर्गों की बताई जाएंगी कि ये 2 नंबर का काम कर ले, अरे 10 दिन में तू करोड़पति हो जाएगा। क्या बात है, स्वर्गी हो जाएगा मेरा घर। लेकिन जो असली मुसलमान होगा वो उसी वक्त समझ जाएगा कि बेटा ये दज्जाल का खेल है, मैं ना फंसता इसके चक्कर में। वो अपने ईमान को कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि मुसलमान शब्द किससे बना है? 2 शब्दों से। जब मुसलमान शब्द का तुम संधि विच्छेद करोगे तो 2 शब्द निकल के आ जाएंगे। कौन कौन से? एक मुसल्ला और एक ईमान। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला वो होता है जिसपे खड़े होके एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, यानी वो पवित्र स्थान जिस पर वो बंदगी करता है। तो मुसल्ला यानी वो बंदगी नहीं छोड़ेगा, और प्लस ईमान, वो कभी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा। वही है मुसलमान। और जो बेईमान है वो काहे का मुसलमान है। तो इसी प्रकार हर धर्म में ये बात बताई गई, लेकिन समझदार को इशारा काफी, और ना समझ के लिए नरक के दरवाजे खुले ही। तो इसी को समझाया गया कि कल की अवतार आएगा, अज्ञान का खात्मा करके सत्य के साथ तुम्हें जोड़ेगा और तुम्हें सत्य स्वरूप प्रदान कर देगा। कल की अवतार क्या करेगा? तुम्हें सत्य स्वरूप प्रदान करेगा, ताकि कली का जाल तुम्हारे ऊपर ना जल सके। क्योंकि अगर तुम एक बार आत्मा हो गए तो बताओ तुम्हें कौन काटेगा, कौन मारेगा, कौन जलाएगा? हे अर्जुन, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। काटा मारा किसे जा सकता है? शरीर को। तो कल की अवतार क्या करेगा? वो तुम्हें शरीर रहने ही नहीं देगा। शरीर को तुम ऐसे छोड़ दोगे और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे, तभी तुम स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। तो अब आरती का समय है। आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी नाशवान शरीर की या किसी नाशवान मूर्ति की या किसी फोटो कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती आत्मा की होती है। अब आत्मा को कहां से पकड़ के लाएंगे भाई? मेरे पास आत्मा है, यही आत्मा जो आपको ज्ञान समझा रही है, इसी आत्मा की हमारे यहाँ आरती होती है। क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। तो उसी आत्मा की आरती होगी। कैसे होती आत्मा की आरती समझ लो, क्योंकि शरीरों की आरती तो बहुत की होगी आपने, आज आत्मा की आरती समझ लो। तो क्या करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं इतने से, और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि काया यानी शरीर पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक दिखाई देता है। ये क्या है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है?
अविनाशी आत्मा की। तो फूल कहां समर्पित कर दिए? नाशवान काया से परे। किसके चरणों में समर्पित हो गए? आत्मदेव के। तो आत्मा की आरती करनी है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, वो सेवा केवल और केवल पैरों में रखनी है, कोई बंधन नहीं है। जिसकी जो इच्छा है वो सेवा कर सकता है। ये सेवा का हम क्या करते हैं ये भी समझ लो। इस सेवा से हम गीता और संतों की वाणियां ये दोनों मिला के छापते हैं, और उसका नाम रखा है हर हर गीता, घर घर गीता। ये गीता हम छपवाते हैं आपकी सेवा से। और क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं देश में, कोई कांवड़ यात्रा चल रही है, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा चल रही है, कोई माता वैष्णो देवी यात्रा चल रही है, कोई भी यात्रा चल रही है, हम अपने भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं कि जो यात्राएं चल रही हैं उसमें ये गीता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। ये सेवा क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं हम लोग? क्योंकि आप हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो सेवा दे रहे हैं। तो आपकी जो सेवा होती है ये हम जन जन तक पहुंचाते हैं ज्ञान रूप में। पैसा नहीं बांटते हम लोगों को, लंगर भी नहीं देते हम यात्रा वालों। क्यों? लंगर खाया निकाल दिया। लंगर देने वाले बहुत बैठे हैं, कपड़े बांटने वाले बहुत बैठे हैं, लेकिन ज्ञान देने वाले ये कोई नहीं है भाई, जिससे उसकी मुक्ति हो जाए ऐसा ज्ञान कोई नहीं दे रहा। इसलिए उनको फ्री में हम वो गीता बांटते हैं। और हम क्या करते हैं, आप टीवी चैनल देखते होंगे, सुबह सुबह आप टीवी चैनल देखना, ईश्वर टीवी और साधना टीवी। सुबह 6:30-7 बजे बैठ जाना आराम से, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दिखाई देने लग जाऊंगा। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, बीच बीच में मैं बार बार आऊंगा। क्यों आऊंगा? कारण क्या है? क्योंकि जितनी बार कोई बाबा आएगा और बोलेगा नाम जपो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उसके साथ ही मैं आ जाऊंगा उसके बाद। और मैं क्या कहूंगा? नाम छोड़ो बर्बाद हो जाओगे। अब 1 घंटा बाबा को सुन के जो नाम जपने का मूड बना के बैठा था, वो मेरी एक लाइन सुनते ही एकदम खड़बड़ा जाएगा। क्या बात चल रही है? नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है, टीवी में मेरा नंबर आ जाएगा। उसी वक्त मुझे फोन करते हैं, हजारों फोन आ चुके हैं अलग अलग देशों से, कोई जापान से, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, कोई अमेरिका से, कोई कहीं। इतने फोन आ गए और क्या पूछते हैं, क्या बात कर रहे हो? सारी दुनिया कह रही है नाम जपो, आप कह रहे हो नाम छोड़ो। फिर उनको हम यूट्यूब चैनल से जोड़ देते हैं, वहां पर वो घंटों देख, क्योंकि टीवी में 1 घंटा प्रोग्राम देने का मतलब है 10 लाख रुपया। टीवी में 1 घंटा प्रोग्राम अगर देना है 10 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन हमने आप लोग की दया से, आप लोग की मेहर से, आप लोग के योगदान से पूरा दिन आता हूं मैं। वो 1 घंटा 10 लाख का सुबह चला गया ना, शाम को नहीं आएगा, लेकिन मैं बार बार आऊंगा समझाने के लिए। तो आप लोग की दया से ये कार्यक्रम चल रहा है, आपकी सेवा को उसी में यूज किया जाता है। तो अब आरती होगी और आरती के बाद भोजन भंडारा जो भी प्रसाद है वो बांटा जाएगा। प्रसाद ग्रहण करके ही जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। आरती में सब खड़े हो जाएंगे और एक एक करके लाइन बना लेना, एक एक करके, एक के पीछे एक के पीछे एक करके आराम से निकल जाना, भीड़ मत करना। सतनाम साहिब।